पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। हमें पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो अजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। रूल्स कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते। आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने 188 के तहत नज़रसानी एक बार दायर कर दी तो वो अपील नहीं कर सकता। एक्ट के तहत नज़रसानी के खिलाफ तो अपील का हक नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया में अब कहीं भी मास्टर्स नहीं, अब एक शख्स के पास बेंच की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, आइनी इख्तियारात से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना ले तो बाद में कोई कानून साजी बदल सकती है। आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना लिए तो उन्हें कानून के जरिए नहीं सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सदीकी पर बरहम अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाने पर इम्तियाज सदीकी का वक्त ना देने का एतराज। कहा, आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ लिखा है हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है। इम्तियाज सदीकी बोले कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बात करने की कोई तमीज भी होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ। हुक्मनामे में दर्ज है कि इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके। आप अपनी निशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए, साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। पीटीआई वकला का आज का ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेल हुकाम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चालान में कितने अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा के खिलाफ चालान जमा करवाया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साइफर एक कोडेड फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है। कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं कि किस किस को ऑफिस को लाजमी जाता है। वकील ने बताया कि सिफारत खानों में तरबियत याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं। फॉरेन ऑफिस में कॉपीज बनती हैं और आर्मी चीफ समेत 4 दफातर में तकसीम होती हैं। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। कहा, इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल से ही मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम आ सकता है। इस तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी भी करते हैं। 2 रियासती हल का मतलब इजराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं। तनाज़े के हल के बाद ही मशरक़ वस्ता में अमन आएगा। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा हमने कौम से किया हर वादा पूरा किया, नून लीग से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। उधर मरीम नवाज ने भी नून लीग के ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा, झूठे बयानी दफन हो जाएंगे। नून लीग को मुकदमात और अवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो ये लीडर आता है। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां। नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग, जीडीए, जेयूआई और एमक्यूएम इत्तेहाद बनने का इम्कान। नून लीग के जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी के बाद सिंध के दौरे के हवाले से गौर किया जाएगा। मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करेंगी और कई अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगी। सिंध में बशीर मेमन को मजीद जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। मोहम्मद जुबैर, असद जुनेजो समेत कई रहनुमाओं को भी अहम टास्क सौंपे जाएंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त पर तो एतराज़ात लगे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल एतराज़ लगा है, हम चाहते हैं रियासत को फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई अदालती हवाला मौजूद है तो पेश करें। हम सज़ा मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी का नहीं कह रहे। सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान हमने ज़ुबानी गुजारिश की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। जिन्ना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुलजमान का ट्रायल लाहौर के सेंट्रल जेल में किया जाएगा। अस्करी टावर, थाना शादमान समेत जलाओ घेराव केसेस जेल में ही मुकर्रर किए जाएंगे। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के चालान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूशन ने जिन्ना हाउस समेत 11 मुकदमात के चालान दाखिल करवाए। परवेज इलाही की पुलिस लाइन के बाहर से गिरफ्तारी का केस। पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। परवेज इलाही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देकर फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया जाए। क्रिकेट की आलमी जंग। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को जीत के लिए 323 रन का हदफ दे दिया। कीवीज टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 322 रन बनाए। वलियंग और टॉम लीथम की निस्फ सेंचुरियां, डेवन कॉनवे 32 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान का कल श्रीलंका के साथ मैच पड़ेगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें की। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा, श्रीलंका की ताकत और कमजोरी को अंदर से जानता हूं। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर मैच की प्लानिंग करेंगे। श्रीलंका खतरनाक टीम है, हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फखर जमान की कारकर्दगी से ज्यादा परेशान नहीं हूं। वर्ल्ड कप के मैचेस में डाइव करना शजरे ममनुआ बनने लगा। नाकिस आउटफील्ड के बायस भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठने लगीं। अफगान हेड कोच के बाद इंग्लिश टीम को भी ग्राउंड की कंडीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंग्लिश खिलाड़ियों को नो डाइव की सख्ती से हिदायत कर दी गई। धर्मशाला की आउटफील्ड में डाइव लगाने से इंजरी के कभी इम्कानात। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में खिलाड़ियों को डाइव से मना किया गया। इससे कबल मुजीबुर रहमान इंजरी से बाल बाल बचे थे। हर वेन्यू को मिले 50 करोड़ भारतीय रुपए कहां लगे, सवालात उठ गए। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुतल्लिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना हो गई।
अफगानिस्तान के सूबे हर्रात में जल्जले से 2400 से ज्यादा अमवात, हजारों अफराद जख्मी, हजारों मकानात मुनहदिम, मलबे के ढेर झूंके तुम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तबाही पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल वक्त में अफगानों के साथ खड़े हैं। खुसूसी तौर पर मेडिकल टीम, फील्ड हॉस्पिटल, खैमे और कंबल भेजने का कहा है। तमाम अशिया आज ही रवाना की जा रही हैं। विफाकी हुकाम के मुताबिक सर्जन्स और मेल नर्सेज पर मुश्तमिल 10 रुकनी टीम अफगानिस्तान भेजी जा रही है। जरूरी आलात और अद्वियात की खेप भी भिजवाई जाएगी। बादलों की एक और इनिंग्स से मौसम सरमा की दस्तक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मर्दान, मेंगोरा, नौशहरा समेत कई इलाकों में बारिश। मर्दान में यालाबारिश से मौसम सर्द, बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।